नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी अभी एक नोटिस जारी की है, उसको देखेंगे। उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी से क्या संभावना है और कौन सी नोटिस जारी हो सकती है, उस पर चर्चा होगी। फिर बाद में टीजीटी, पीजीटी और ईएमआरएस की चर्चा होगी। तो ये देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी आजकल स्पीड पकड़े हुए है, लगातार नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है। और ये देख सकते हैं आज भी एक नोटिस इसने झोंक दिया। यूपी ट्रिपल एससी की ये भर्ती है विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022। अब इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने क्या कहा है, ये पद का नाम है अनुदेशक इंस्ट्रक्टर, 42 पदों की सापेक्ष की भर्ती है। इसका रिजल्ट जो है 6 मई को घोषित कर दिया गया था। और रिजल्ट कौन सा था, ये अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। और यूपी ट्रिपल एससी का यह कहना है कि उक्त चयन परिणाम में सम्मिलित निम्नलिखित 18 अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग कार्यालय में प्राप्त शिकायत के क्रम में उक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण, व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ में निर्धारित की जानी है। ऐसे ही एएसओ भर्ती में भी हुआ था, ऐसे और भी भर्तियों में हुआ था। तो वहां पर भी विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर भी अगर बुलाया गया तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे अभी यही भर्ती में 600 से ज्यादा विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। मेंस से पहले ही जांच कर लिया गया कि किसके प्रपत्र पूरे नहीं है और किसका आवेदन पत्र देर से आया है, बहुत सारी चीजों को लेकर के। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी की भी जांच पहले ही कर लेना चाहिए था, उसके बाद में रिजल्ट जारी करना चाहिए। इसमें विद्यार्थी तरह तरह के आरोप लगाते हैं। विद्यार्थी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आजकल बुलाता है, फिर जो है यहाँ से करप्शन की आशंकाएं व्याप्त होती हैं। और दूसरी बात यह है कि सीट खराब हो जाती है। अगर मान लो कि अगर ये विद्यार्थी बाहर हो भी जाते हैं शिकायत के बाद में, और तो ये जो विद्यार्थी है इनकी सीट खराब हो जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी चूंकि प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करता है, तो फिर जब यही सब चीजें करनी होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी तरह तरह की बातें हो रही हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही है यूपी ट्रिपल एससी में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से करें ताकि किसी भी विद्यार्थी का फर्जी चयन ना हो और अंतिम चयन परिणाम के बाद में सीट बर्बाद ना हो और इस तरीके की जो नोटिस है वो ना जारी करना पड़े यूपी ट्रिपल एससी को। फिलहाल ये विद्यार्थियों को बुलाया गया है। लिखा है उक्त 18 विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक आरक्षण, अनापत्ति एवं अन्य अभिलेखों की मूल प्रति, छाया प्रति, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र सहित उपयुक्तानुसार निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में प्राप्तः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सुनवाई का उक्त अवसर अंतिम अवसर है और उसके बाद में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये शायद असर है, जो विद्यार्थी सब शिकायत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और देख रहे हैं आपने एक्स टेक्नीशियन की भर्ती में क्या हुआ, और भी बहुत सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की अन्य नोटिस की। कौन कौन सी नोटिस का आ सकती है, क्या संभावना है। तो मैंने सुबह के जो मॉर्निंग का मेरा वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि नई भर्तियों के विज्ञापन तो आप लोगों को पेट के बाद देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि दिसंबर के महीने से आप लोगों को भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल जाए। लेखपाल भर्ती भी पाइपलाइन में हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा इसकी की थी सबसे पहले, फिर लोअर को लेकर के भी चर्चाएं हैं। वहीं पर अगर रिजल्ट की बात करें तो डेंटल का रिजल्ट आ सकता है। ऑडिटर के रिजल्ट में अभी थोड़ा सा देरी लगेगी। और लेखपाल के नोटिफिकेशन के साथ साथ में जो चर्चाएं हैं कि एक और भर्ती है आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। एजीटीए के रिजल्ट पर भी काम शुरू हो चुका है। एजीटीए का भी रिजल्ट पाइपलाइन में है और हो सकता है कि 25 अक्टूबर के आसपास तक, दीपावली के बाद, एजीटीए के जो रिजल्ट है वो जारी हो जाए। वहीं पर जो अब हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, तो जो चीजें निकल रही हैं, बार बार अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि करें हम लोग अगर टीजीटी और पीजीटी की, तो अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। और अगर चेयरमैन आ जाते हैं इस साल तो हो सकता है कि आपकी टीजीटी की जो परीक्षा है वो हो जाए। क्योंकि उनका ये कहना था, जब वार्ता हुई थी युवा मंच के प्रतिनिधियों के साथ में, कार्यवाहक चेयरमैन के साथ, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, तैयारियां हमने कोई भी नहीं रोकी है। तो अगर चेयरमैन आ जाते हैं तो हो सकता है कि टीजीटी की जो परीक्षा वो इस साल हो जाए, या टीजीटी की नहीं तो पीजीटी की, दोनों में से एक परीक्षा हो सकता है कि ये दिसंबर में हो जाए। लेकिन ये तभी होगा जब नए चेयरमैन शिक्षा सेवा चयन आयोग में इस साल आ जाएंगे। तो अभी दबाव बनाना पड़ेगा
ऐसा नहीं है कि कार्यवाहक चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं होता है, सब पावर होते हैं कार्यवाहक चेयरमैन के पास। वो अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, एक बैठक होती है, बैठक संख्या होती है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अकेले उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं होती कि सारा निर्णय उन्होंने लिया। जब बराबर सदस्य संख्या होती है किसी निर्णय में, तब वो वरीयता पर एक अपना मत देते हैं। और अगर पावर नहीं था चेयरमैन के पास, कार्यवाहक चेयरमैन के पास, तो पीजीटी की जो परीक्षा वो रद्द कैसे कर दिया? रद्द करने का अधिकार उनको कहाँ से मिल गया? या शासन ने रद्द किया? किसने रद्द किया? आप लोग खुद सोचिए। तो ये केवल टालम टोल वाली बात है और कोई बात नहीं है। पूरे सारे सब अधिकार होते हैं। हमने इसके पहले भी कई आयोगों में देखा है, सभी आयोगों के जो कार्यवाहक चेयरमैन होते हैं वो काम करते रहते हैं, और बस वहां पर कोरम पूरा होना चाहिए, सदस्य पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पर पूरे सदस्य हैं, उप सचिव भी हैं, परीक्षा नियंत्रक भी हैं, सचिव भी हैं, सारी पूरी व्यवस्था है। तो अगर कुछ दबाव बनता है तो आप लोगों की जो परीक्षा है वो हो सकती है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं, हवाएं उड़ रही हैं परीक्षा को लेकर के। और वो बात अलग है कि सरकार की अगर मंशा ही नहीं है, इसी तरीके से टालम टोल करने की मंशा है, तो फिर हो सकता है कि जो आपकी परीक्षा है वो ना हो। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। कार्यवाहक चेयरमैन के बारे में मैंने बताया था, वो लखनऊ गए हैं, लखनऊ से चीज़ों को स्पष्ट करने को लेकर के लगे हुए हैं। अभी दबाव थोड़ा सा और बनाना होगा। अगली जो सूचना है वो ईएमआरएस को लेकर के है। लगभग 7200 पदों पर टीजीटी पीजीटी की ये वैकेंसी आई हुई है और इसमें की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। और कल भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, वो अनऑफिशियल न्यूज़ थी। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, यानी कि जो कि इनकी वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी गई है। ये वेबसाइट, ये देखिए, इनकी 10 अक्टूबर की डेट पड़ी हुई है। और ईएमआरएस का जो टियर 1 का एग्जाम है वो 13 तारीख को होगा, 14 को होगा और 21 को होगा। पदों की संख्या भी काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी है, और भर्ती भी काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी भर्ती मानी जाती है। और तो आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए। एग्जाम डेट आपको मालूम ही हो चुकी है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।